Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing great. So children in computer, let's begin with our next chapter, which is इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। So let's take an introduction. Computer works with the help of input, processing and output devices. The central processing unit CPU is the only processing device of a computer. In this chapter, we shall learn about the input and output devices of a computer. Look at the basic structures of these devices. तो कंप्यूटर जो है ये वर्क करता है IPO साइकिल की हेल्प से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है ये आपका ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर का। ठीक है, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे, जानेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड आ जाता है एंड आपका माउस आ जाता है। और ये आपका क्या है, ये दोनों आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। Solution box. Processing unit CPU is the processing unit used to process data. Input means feeding or entering data into the computer. Output means show the desired results after processing. तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसमें आपका CPU आ जाता है, जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करता है। इनपुट में आपके डेटा को फीड किया जाता है एंड आउटपुट का मतलब होता है जो डिजायर रिजल्ट होता है उसको शो करना। Input devices. A computer accepts data and instructions through input devices. Keyboard and mouse are the most commonly used input devices. A variety of input devices used with a computer are as follows. तो कंप्यूटर जो है ये आपके डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। So keyboard, the most common input device is the keyboard. It helps the user feed numbers, symbols, characters and instructions through its keys to the processing unit. तो कीबोर्ड जो है ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस माना जाता है। इसके थ्रू आप कैरेक्टर्स को, लेटर्स को, सिंबल्स को कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। Mouse is also one of the most commonly used input devices as well as a pointing device which lets you select options from one screen menu and draw anything by moving it on flat surface. तो माउस जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और ये एक इनपुट डिवाइस भी होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। क्या इसका यूज़ है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट एज वेल एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ अ स्विलिंग लीवर माउंटेड ऑन अ स्टेशनरी बेस। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स। तो जॉयस्टिक जो है ये आपका इनपुट होता है, ठीक है, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, लेकिन ये माउस की तरह आपका हेल्प नहीं करता। ये सिर्फ यूज़ किया जाता है वीडियो गेम्स खेलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। Scanner is used to get the exact copy of text, tables and figures. It also scans pictures so that we may be able to modify them with the help of suitable software tools. Scanner जो होता है ये आपका इस तरीके का होता है और ये हेल्प करता है आपके जो हार्ड कॉपीज़ होती है उनकी डिजिटल सॉफ्ट कॉपी बनाने में ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपकी कोई पुरानी पिक्चर है, आप चाहते हैं उसको कंप्यूटर में सेव करना, तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो फ़ोटो है, तो आप स्कैनर में उसको रख करके ईजिली स्कैन कर सकते हो। उससे क्या होगा, उसकी डिजिटल कॉपी आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। Light pen. Light pen is a pointing device in the shape of a pen. It is used to point the place of a cursor on the screen and write on it. तो इस तरीके का आपका लाइट पेन होता है जो कि एक तरीके से एक नॉर्मल पेन की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं स्क्रीन में चलाने के लिए। माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट योर वॉइस और म्यूजिक एज डेटा। तो माइक्रोफोन इस तरीके का होता है जिसके थ्रू आप अपने जो रिकॉर्डिंग वगैरह है या म्यूजिक वगैरह है, वॉइस वगैरह है, वो आप एज ए इनपुट डालते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस।
Output devices shows the desired results. After processing, there are variety of output devices as mentioned below. Monitor is the most commonly used output device. It is of two types, a black and white and color monitor. A monitor screen has 24 rows and 80 columns. The dots on the screen of the monitor are called pixels. The higher number of pixels, the better will be the resolution of the monitor. आउटपुट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर जो है ये आपका कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है। ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ब्लैक एंड वाइट और एक होता है आपका मॉनिटर। तो ब्लैक एंड वाइट तो बहुत कम यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर आजकल कलर मॉनिटर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंटर। Printer gives a hard copy of a document. It prints its output on paper. Basically, printers are of three types as per the technology used. These are dot matrix printer, inkjet printer and laser jet printer. तो प्रिंटर जो है ये आपका हार्ड कॉपी आपको देता है, ठीक है। इस तरीके का आपका प्रिंटर होता है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करते हैं तो आप उसका हार्ड कॉपी इजीली प्रिंट आउट के थ्रू निकाल सकते हैं। Plotter also gives output on paper. It is a special kind of printer. It prints sketches and diagrams with perfection. It is mainly used by engineers and draftmen. तो प्लॉटर आपके इस तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें आपके मैप्स वगैरह, जो बड़े बड़े मैप्स होर्डिंग्स वगैरह होती हैं, वो निकाली जाती हैं, उनका प्रिंट आउट निकाला जाता है। Next is speakers. Speakers produce a sound output. These are basically used to listen music or sounds from the computer. तो ये आपके स्पीकर्स होते हैं जो आपने देखे भी होंगे। ये हम क्यों लगाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ अटैच क्यों करते हैं? क्योंकि हमें साउंड सुनना होता है। Now let's come to exercise. First is objective type questions. Tick the correct option. A monitor screen has कितने होते हैं? 24 रोज होते हैं एंड 80 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड वन को टिक करेंगे। A computer works with the help of, तो किससे हेल्प करता है ये? All of these, क्योंकि इसके लिए मॉनिटर भी चाहिए होता है, CPU भी चाहिए होता है, कीबोर्ड भी चाहिए होता है। The most common input device is the इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? स्कैनर। ओ सॉरी, कीबोर्ड कट कर दो, अब एसी भी चला। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स। तो ये है हमारा जॉयस्टिक। Fill in the blanks. The CPU is the only dash of a computer. तो ये क्या है? ये ब्रेन माना जाता है कंप्यूटर का। Scanner and printer give dash of a document. तो ये क्या देते हैं? ये एक कॉपी हमें सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी बना करके देते हैं। Dash device shows the desired result after processing. तो ये है आपका मॉनिटर। Dash is used to get the exact copy of text, table और फिगर्स। तो ये है प्रिंट आउट। तो आप यहाँ पे प्रिंटर भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू डैश डिवाइस। तो ये क्या करता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को एक्सेप्ट करता है। राइट T for true and F for false statements. स्कैनर इज यूज फॉर प्लेइंग एंड वीडियो गेम। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक। ये भी फॉल्स है। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो है ये आपका कीबोर्ड माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जॉयस्टिक के लिए टिक भी कर सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। CPU इज द प्रोसेसिंग यूनिट यूज टू प्रोसेस डेटा। येस इट इज़ ट्रू। स्पीकर्स इज यूज टू लिसन म्यूजिक और साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। येस इट इज़ ट्रू। नाउ मैच द फॉलोइंग। सो आपको क्या करना है? यहाँ पे पिक्चर्स आपको दी गई हैं, ठीक है। आपको इनको मैच करना है कि ये क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पीकर्स दिए गए हैं, ठीक है। स्पीकर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? साउंड्स वगैरह सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए। मॉनिटर हम क्यों यूज़ करते हैं? मॉनिटर जो है ये आपका यूज़ किया जाता है ताकि आप इसमें जो आउटपुट है वो आप देख सको, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका प्रिंटर, प्रिंट आउट निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, ये यूज़ किया जाता है इनपुट डालने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज माउस, तो माउस यूज़ किया जाता है एज अ पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द जम्बल्ड अप वर्ड्स। सो पहला है आपका, ये क्या है, ये है स्कैनर, ठीक है। दूसरा है आपका, तो यहाँ पे आपको इनको क्या करना है, इनको आपको करेक्ट करके लिखना है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं करेक्ट करके। Answer the following questions. What are input devices? Input devices are those devices which are used to put the input or to insert the data or information to the computer. Now it's fun time. Draw the pictures of all parts of computer. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेस आपको दिया गया है, इस जगह पे आपको कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। Find out the sum computer parts. Name in puzzle and write on given space. So first आप देख पा रहे हैं, this is keyboard, ठीक है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, S को आप क्या करेंगे, एनसर्कल करेंगे, और जो नीचे आपको स्पेस दिया गया है यहाँ पे आप लिखेंगे। Now fun activity. Take printouts from dot matrix, inkjet and laserjet printers and compare their output quality. तो आपको प्रिंट आउट निकालना है अलग अलग प्रिंटर से, ठीक है, और उनकी क्वालिटी आपको चेक करनी है और एक दूसरे से कंपेयर करनी है। So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.